प्यारे दोस्तों, अगर ये दुनिया को सुरक्षित रहना है मेरे दोस्तों, तो यहाँ हम सबों को एक साथ मिल के जीने की चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल के ज़िंदगी जीना चाहिए। आज का दुनिया विभिन्न विचारों से, विभिन्न लोगों के द्वारा प्रतिपादित मनुष्य को दीवाना, पागल बना दिया है। मनुष्य समझता नहीं कि क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, कभी आलोचना नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया, कभी पठन पाठन नहीं किया, अभी सोचा नहीं, भेड़िया धसान करके चल रहा है उस पर। इसीलिए देखिए, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ की आतंकवादियों का गढ़ है। दहशतगर्दी वहाँ प्रशिक्षित होते हैं, प्रेरित किए जाते हैं। वहाँ एक भंडार है और पूरे देश में, पड़ोसी देशों में, पूरी दुनिया में उसको भेज दिया जाता है। आप खुद जानते होंगे, हमास को देखिए किस तरह से इजराइल पर हमला किया। उसका दुष्परिणाम उसने सोचा नहीं, क्योंकि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी सोचते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर सोचें तो उनको पता चलेगा कि दुनिया में जो जैसा बीज बोएंगे फल वैसा ही मिलेगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और समानांतर होती है। कर्मा, जो कानून है कर्मा का, वो कभी भी रुकता नहीं है। प्रकृति के नियम हमेशा चक्रपाणी की तरह प्रगतिशील रहते हैं, चक्रित रहते हैं। वो कभी धूमिल नहीं होते, कभी अवरुद्ध नहीं होते। तो ये मूर्ख नादान कुछ समझते नहीं, मारने जाते हैं, मारे जाते हैं। पुतिन जेलेंस्की को देखिए कैसे लड़ रहे हैं। अरबों खरबों का दुनिया का धन का विनाश हुआ है। हमारे लाखों लाख भाई बहन सिपाही के रूप में शहीद हो गए हैं। किसके लिए, किस लिए? बेवकूफ़, हमें तो हंसी आती है। हंसी नहीं, रोना आता है। हंसी क्या है इसमें? मूर्खता पर भी रोना आता है, हंसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो प्यारे दोस्तों, संभल जाओ यार। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलजुल के रहें, क्योंकि मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी बेंद्र योगी। पंडित का मतलब है जो सबसे प्यार करे। इससे सबसे बड़ी पढ़ाई है। पोथी पर जगमुआ पंडित भया ने कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पढ़ाई लिखाई में ज़िंदगी लगाओ, में सच्चा पढ़ाई, प्रेम। ज़िंदगी में जितने भी हमारे मूलभूत आधार की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो। खाना पीना, सोना, रहना, ये सब हो जाए। समाज में स्नेह हो, प्रेम हो। देश में, राष्ट्र में लगभग 200 के राष्ट्र हैं, थोड़े ही कम होंगे। सब मिलजुल के रहें। हमारे यहाँ यूएनओ बना, सिक्योरिटी काउंसिल बना, बहुत सारी चीज़ बने, लेकिन कोई भी दुनिया में शांति का पैगाम नहीं फैला सका। मैं अकेले ही तैयार हूँ बुद्ध की तरह शुद्ध विचार से लोगों में पवित्र भावना उत्पन्न करने के लिए दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग ही आराध्य हैं। आप लोग संभल जाइए और शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करिए। हिंदुस्तान का देश, ये सरजमीन, ये भारत माता में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हैं। ये धर्मांध एक दूसरे के दुश्मन हैं, विनाशकारी प्रवृत्ति से हैं। कभी मस्जिद के लिए, कभी मंदिर के लिए, कभी कुछ कर के लिए, कभी कुछ कर के लिए, बिना सोचे समय भेड़िया दसान के लिए मार काट पाट करने को तैयार रहते हैं। विचित्र प्राणी है यार। ये मनुष्य का शरीर एक कंप्यूटर की तरह है। इसका प्रोग्रामिंग केवल तरह तरह से है। किसी का मस्तिष्क का प्रोग्रामिंग है, मारो काटो, खून का प्यासा बन जाओ, तरपा तरपा के मारो, खून पियो। दूसरा, हमारे जैसे लोग बोलते हैं, अरे यार शांति से जियो, अमन चैन शांति ही जीवन का लक्ष्य है। तुम क्षणभंगुर हो, तुम्हारा विनाश अवश्य भावी है। ये लाइफ फ्रेजिल है, डिसऑर्गेनाइज होकर डिसइंटीग्रेट होने वाला है। हम सभी मरणशील हैं। तो जब मरने ही वाले हैं तो लड़ाई झगड़ा क्यों करना भैया? मेल से नहीं जी सकते क्या? तो धन्यवाद करता हूँ और आपके जीवन में शुभकामनाएं देते हुए आपसे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।